एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं मोहिनी में अपने ब्लॉग यूपी ब्लॉग मोहिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज है छोटी दिवाली और दिन है बुधवार, तो मैंने सोचा आप सबसे कुछ बातें कर लेते हैं और आज का ब्लॉग भी बना लेते हैं, क्योंकि मैं बना नहीं पा रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए वीडियो अपलोड करते हैं 4 घंटा पहले तो जाता है 4 घंटे बाद, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए अभी उठते हैं और आप सबको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। हाथ मुंह धोते धोते बाहर दिखाते हैं आप सबको थोड़ा पेड़ पौधा, फिर उसके बाद हाथ मुंह धो लेंगे। जब फ्रेश हो जाएंगे अच्छे से फिर आप सबसे मिलेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आप सबको थोड़ा पेड़ पौधा। तो ये है मेरे घर के बाहर का। तो पहले बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते थे पापा, लेकिन आजकल उनका भी तबीयत ठीक नहीं रहता है और उनसे उतना होता नहीं है, तो उतना पेड़ पौधा अब लग नहीं पाता है। और जो है यही सब है। तो यहाँ पे पपीता है जो फला हुआ है, और घर के पीछे भी है वो भी फला हुआ है, और बाकी पपीता के पेड़ छोटे छोटे भी हैं। और सेम है, लौकी है, और ये अमलोला बोलते हैं, अमड़ा कितने जगह बोलते हैं, उसका पेड़ है। और इस साइड में कल है, कल के बगल में भी यहाँ पे भी लौकी नेनुआ कोहड़ा है। तो ये सब भी है, मतलब है काफ़ी सारी सब्जियां हैं, कुछ अपने से उगी हुई हैं, कुछ पापा लगाए हुए हैं। तो यही सब है यहाँ पर। और यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे थे, जब बाहर आई तो सभी थे, बाबू इन्हीं लोगों के साथ खेल रहा था बाहर। तो फिर उसके बाद अभी हम आपको इतना दिखा लेते हैं, फिर अंदर चलेंगे, नाश्ता करेंगे। कुछ नाश्ता वास्ता करने के बाद आप सबसे मिलेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रेश हो चुके हैं और हमारा चाय नाश्ता भी हो चुका है। और बाबू का नाखून काटना था आज वेडनेसडे था, तो मैंने सोचा नाखून काट लेते हैं। बाबू का हाथ और पैर का दोनों बढ़ गया था। बच्चों का नाखून काटना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो वो कब नोच दें किसको, खेलते खेलते आपस में कोई भरोसा नहीं है। ऐसे बाबू 2 दिन से रट रहा था काटने के लिए, मैं ही भूल जा रही थी। संडे के दिन मैंने सोचा था काट लेंगे, लेकिन नहीं काट पाई, याद ही नहीं था। और ये जो बच्चे दिख रहे हैं ये मेरे भैया की बेटियां हैं। तो ये लोग अक्सर खेलने के लिए आती हैं बाबू के साथ। कभी बाबू चला जाता है सुबह सुबह, कभी वो सब आ जाती हैं। तो बहुत शैतानी करते हैं सब मिल के, अगर एक जगह रहेंगे तो। इसलिए मैं अक्सर साथ में ही रहती हूँ, अकेले नहीं छोड़ती हूँ। बाबू का भी थोड़ा हाथ चलता है, ज़्यादातर बच्चे शैतान होते ही हैं। और यहाँ पे बाबू का नाखून कट चुका था, मैंने अपना भी चेक कर लिया था, मैंने भी काटा जो बढ़ चुका था। और फिर यहाँ पे इन सबों को कैमरे में आने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो बोल रही थी बुआ मैं भी, तो मैंने बोला कि सबका आएगा। तो फिर मेरे साथ में मतलब एकदम सामने से ही थी, बार बार कैमरे की तरफ देख भी रही थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मतलब कि एकदम कैमरा के सामने आके कुछ बोलना, उल्टा पुल्टा काम करना, बहुत खुश थी। अभी तो एक ही है, अभी एक थोड़ी देर में एक और आएगी, वो बाहर अभी चली गई कुछ काम से। जब पेड़ पौधा दिखा रही थी तो वो मेरे साथ साथ ही चल रही थी, शायद आप सबने नोटिस किया होगा। अब वो भी बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, सब साथ में मिल के एकदम ज़्यादा से ज़्यादा एकदम शैतानी करते हैं। तानी क्या समझ में आ रहा था बाबू को और उसको, दोनों को। बाबू तो वैसे अक्सर आता ही है कैमरे के सामने, लेकिन ये जो भैया की बेटी है वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बार बार वो कैमरे के सामने देख ही रही थी, उसका नज़र ही नहीं हट रहा था। जो जो उसको मतलब समझ में आ रहा था वो कर रही थी सामने खड़ी होके। फिर उसकी ये बड़ी बहन है, इसका मीठी नाम है, छोटी वाली का छोटी नाम है। तो अभी इसने ध्यान नहीं दिया है मोबाइल की तरफ। और मैं यहाँ पे जैसे सूट था, उसका दुपट्टा था, उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं धागा निकला हुआ था, तो उसको मैं काट रही थी, काट करके निकाल रही थी। नहीं तो फिर अगर हाथ से नोचो तो ज़्यादा नोचा जाता है, इसलिए मैंने सोचा काट के हटा लेते हैं, सही करके रख देते हैं इसको। और इन लोगों को बार बार सामने से हटाना पड़ रहा था, अक्सर मतलब बस कैमरे में आने के लिए मोबाइल में ये लोग बार बार सामने आ जा रही थी। अभी देखिए बड़ी वाली का भी देख लीजिए क्या क्या कर रही है सामने देख करके, उसका भी नज़र गया तो बस देख के जा रही है उधर मोबाइल की तरफ ही। मोबाइल की तरफ क्या था कि खुद को ही देख रही। हो गया मेरा दुपट्टा रेडी, उसको रख दिया मैंने। फिर ये बेडशीट था तो मैंने सोचा इसको फोल्ड करके रख देते हैं। तो मेरे चैनल पे जो भी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मेरी बहुत मदद होगी आप सबके ज़रिए। और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और इस रूम में सारे बिखरे पड़े हुए सामान हैं, इसमें मेरे ही सामान हैं। तो चलिए, यहाँ पे देखिए शाम का टाइम हो गया है और मैंने शुरू से आप सबको नहीं दिखाया। इसकी रेसिपी मैं फिर से कभी आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। कुछ दिन के बाद मैं फिर बनाऊँगी। तो ये दिवाली स्पेशल था। फिर पहले मैंने एक कटोरी, जैसे 1 पाव के आसपास में था काजू, तो उसको मैंने भिगो दिया था। फिर उसके बाद रात भर जब वो फूल गया, सुबह पीस करके रख दिया था मैंने। फिर मैं भूल गई थी कि मुझे बनाना भी है, तो दिवाली के दिन काम धाम के कारण याद नहीं था। तो मैंने सोचा अब शाम को सीधे ही बनाते हैं, तो वो पीस के रखने के बाद ख़राब भी नहीं होता है। उसको मैंने रख दिया था और शाम के समय जितना काजू था उतना ही चीनी मिक्स करके अच्छे से फेंट करके फिर हमने यहाँ पे कढ़ाई गरम करके उसमें ऐड कर दिया दोनों, और तब तक पकाया जब तक एकदम सूख के आटे के जैसा नहीं हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा डो एकदम रेडी हो गया है। तो इसको गर्म ही निकाल करके हल्का हल्का घी लगा के हम इसको अच्छे से हाथ से मल देंगे। मलने के बाद जब हमारा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा तब इसको हम चौकी बेलना पे अच्छे से बेल लेंगे। जैसा भी आप रखना चाहिए, मोटा पतला वैसा रख सकते हैं। तो बेलने के बाद अब यहाँ पे हम चाकू से जिस आकार में चाहे उस आकार में काट सकते हैं, लेकिन काजू कतली की आकार जो होती है हम उसी आकार में काटेंगे। ये आसान है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। बस यही है कि पेस्ट अगर हमारा पतला हो गया पीसते वक्त तो उसको भूनने में ज़्यादा टाइम लगेगा, सूखा करने में, पकाने में। अगर सूखा हम मतलब एकदम सूखा पीस रहे हैं, एकदम बारीक पीसना भी है, एकदम सूखा पीस रहे हैं, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से हमारा काजू कतली रेडी हो जाएगा। तो पेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है।